वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल नीट अचीवर। चलिए जल्दी से हम अगले पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। 2025 में 11th क्लास के चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से दो क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं हार्मोन्स के बारे में। देखिए, जैसे ह्यूमंस के अंदर ग्रो करने के लिए और ह्यूमंस के अलग अलग फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, एक केमिकल सिस्टम होता है जो प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट को बड़ा होना है, मैच्योर होना है, सेल्स को ग्रो होना है, सेल्स के साइज को ग्रो करना है, प्लांट में फ्लावरिंग होनी है, प्लांट में फ्रूट्स बनने हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्लांट को पता कैसे लगेगा कि कब क्या करना है? मतलब बचपन में ही अगर प्लांट को फ्रूट चाहिए तो ये कैसा क्यों नहीं होता नेचर में कि बच्चे प्लांट में ही फ्रूट आ जाता है? क्योंकि एक तरीके से प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है उसके अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन्स टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, और इन्हीं केमिकल्स, इन्हीं हार्मोन्स, इन्हीं फाइटो हार्मोन्स के वजह से प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लांट की पूरी लाइफ, पूरा डेवलपमेंट दो चीजों के ऊपर बेसिस होती है। एक तो प्लांट ग्रो करता है, सीड से लेके पूरे बड़े प्लांट तक ग्रो करेगा, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, प्लांट जब बच्चा होता है तो एक छोटा सा पौधा होता है, उसके अंदर वुड नहीं होता, वो मोटा नहीं होता, एक पतला सा पौधा होता है। लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और अलग अलग तरह के सेल्स बनाते हैं। डिफरेंशिएशन होता है इसी प्रोसेस का नाम। मतलब छोटे से पतले प्लांट के अंदर किस तरीके से वुडी जाइलम बनता है, फ्लोएम बनता है, किस तरीके से उसके अंदर कॉर्क बनता है, धीरे धीरे वो किस तरह से गर्थ में बड़ा होता है, लीव्स कैसे आते हैं, इन सारे प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब दो तीन बातें चैप्टर में जो जरूरी है वो मैं बताता हूं आपको। प्लांट को ग्रोथ करवाने का काम मैंने आपको अभी बताया हार्मोन्स का होता है, और इस चैप्टर में 5 तरह के केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। ये केमिकल्स दो तरह के हो सकते हैं, मतलब ये प्लांट का ग्रोथ भी कराएंगे, और जहां पर ग्रोथ को कम करना होगा, रोकना होगा, ग्रोथ को इनहिबिट करना होगा, तो ये हार्मोन्स ग्रोथ को इनहिबिट भी करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा या फिर प्रमोटर्स कहा, इसको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर क्योंकि प्लांट के ग्रोथ को यही रेगुलेट कर रहा है, प्लांट को डिफरेंशिएट भी यही केमिकल्स करा रहे हैं। तो 5 तरह के ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। इसका नाम है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इनमें से जो पहला 3 है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये ग्रोथ प्रमोटरी है, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये क्या करेंगे? ये फ्रूटिंग कराएंगे प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल को इलोंगेट करेंगे, इस तरह के काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटरी काम। और जो लास्ट का 2 है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इसका काम है इनहिबिट करना ग्रोथ को। कैसे इनहिबिट करेगा? तो ये जो हमारा प्लांट इनहिबिटरी ग्रोथ रेगुलेटर है, ये जो फ्रूट्स बन जाएंगे प्लांट्स में, तो फ्रूट को प्लांट से फॉल कराने का काम करेगा। मतलब जब फल पक जाएंगे तो वो फल प्लांट से कैसे गिरेंगे? तो इन्हीं इनहिबिटरी हार्मोन्स के कारण। ये कुछ मोटा मोटी आपको बेसिक बातें बताई। अब क्वेश्चन में ऑक्सीन के बारे में एक फैक्ट बताया गया है। देखिए, ऑक्सीन का काम है, एनसीईआरटी बताती है, ऑक्सीन की वजह से टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस की जाती है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑक्सीन के वजह से टोमेटो प्लांट के अंदर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है? पार्थेनोकार्पी पहले समझते हैं। देखिए, आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही प्लांट के अंदर फ्रूट बनता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए, मतलब कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, एक फ्लावर है और प्लांट को हमने ऑक्सीन दे दिया, तो टोमेटो प्लांट के अंदर फ्रूटिंग होने लग जाएगी। जो टोमेटो प्लांट का ओवरी है, फ्लावर के अंदर जो ओवरी था टोमेटो का, वो फ्रूट बना के टोमेटो का फ्रूट बना लेगा। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ये किस हार्मोन से होता है? ये ऑक्सीन नाम के हार्मोन से होता है। पहला पॉइंट तो आपको पार्थेनोकार्पी बता दिया, और टोमेटो एग्जांपल याद रखना एनसीईआरटी का।
अब एक पॉइंट आता है समझने की, किस तरीके से डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन होता है। आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जब प्लांट बच्चा होता है, एक पौधा होता है छोटा सा, अभी अभी सीड से निकला हुआ है वो प्लांट, उसके अंदर नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। आपने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, रूट में आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे, शूट में आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और एक कैम्बियम नाम का टिश्यू प्रेजेंट होगा उस प्लांट में। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, मैंने कहा कि प्लांट में अलग अलग टिश्यूज ऐड होने लगते हैं। जाइलम ऐड होने लगता है, फ्लोएम ऐड होने लगता है, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस तरह के टिश्यूज बनने लगते हैं। कहां से बनते हैं? इस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बनते हैं। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स है, ये डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टिश्यू बनाते हैं और वो सारे टिश्यू डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देते हैं। द फॉर्म्ड टिश्यू फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन forms new tissues and these tissues lose their capacity to divide. This process is called differentiation। जो शुरू में मैं बता रहा था, डिफरेंशिएशन हो चुका, मतलब जो बच्चा पौधा होगा वो अलग अलग प्लांट में टिश्यू बनाएगा, प्लांट बड़ा होगा उस चक्कर में, और वो जो नए टिश्यू बनेंगे उसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। ये जो प्रोसेस हुआ, मेरिस्टेम से ऐसे टिश्यू बन गए जो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब प्लांट जब और बड़ा होगा, उसको जरूरत पड़ेगी कि इन टिश्यू से और नए टिश्यू बनाने पड़े। उस समय जो टिश्यूज लूज कर चुके हैं डिवाइडिंग पावर, उनमें फिर से डिवाइडिंग पावर आएगा और वो नए सेल्स को बनाने लगेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसे टिश्यूज जो अपने पावर को लॉस कर चुके हैं डिवाइड करने की, वो भी एक मैच्योरिटी की स्टेज में आने के बाद डिवाइड करना शुरू कर देंगे, उनको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो पहले एपिकल मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होकर टिश्यू बने, ये टिश्यू अपने पावर को लॉस करने, डिवाइडिंग पावर को लॉस कर दिया इन्होंने, प्लांट मैच्योर हो चुका है, प्लांट बड़ा हो रहा है। एक टाइम आएगा जब ये भी जरूरत पड़ेगा आगे और डिवाइड होने के लिए, उसके लिए इसको अपना पावर गेन करना होगा, और जब ये अपना पावर गेन करके फिर नए टिश्यूज बनाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो नए टिश्यूज बन गए हैं, ये वापस से अपना पावर लूज कर देंगे डिवाइड करने के लिए और मैच्योर हो जाएंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। मतलब एपिकल मेरिस्टेम से नए टिश्यूज बने डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से, ये जो नए टिश्यूज बने ये डिवाइड नहीं कर सकते थे, प्लांट मैच्योर हो चुका है, प्लांट बड़ा हो रहा है, बहुत दिन बाद मैच्योर प्लांट में फिर से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी नए टिश्यूज बनाने के लिए। तो इन टिश्यूज में एक प्रोसेस होगा जिसको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस से नए सेल्स बनेंगे, नए टिश्यूज बनेंगे, और वो नए टिश्यूज और नए सेल्स जब अपना पावर ऑफ डिवीजन लूज कर देंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। ये 3 बातें मैंने बताई। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम से एक बात बताता हूं। कुछ प्लांट्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जांपल देती है टी प्लांट का, कुछ प्लांट के अंदर ये शूट मेरिस्टेम जो है, मतलब जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है, शूट का सबसे एपिकल पार्ट होता है, उसके वजह से प्लांट साइड में बड़ा नहीं हो पाता, लैटरल बड्स बड़े नहीं हो पाते। इस तरीके से वो बड़ा होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। उस एपिकल मेरिस्टेम के वजह से लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर पाते, मतलब प्लांट लंबा तो हो रहा है लेकिन चौड़ा नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। मतलब एपेक्स के डोमिनेंस के वजह से लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब अगर लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर रहे हैं तो प्लांट चौड़ा नहीं हो रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, मैसिव नहीं हो रहा है और हमें तो ज्यादा पैदावार चाहिए, टी प्लांट को बड़ा करना है हमें। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, इस एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा प्लांटेशन सक्सेसफुल हो, हमारा प्लांटेशन अच्छा हो, ज्यादा यील्ड आए। हम क्या यूज करते हैं यहां पर? साइटोकिनिन हार्मोन का यूज करते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डीकैपेसिटेशन। इसका मतलब क्या है? डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या है?
प्लांट के शूट एपेक्स को काट दो, और जब शूट एपेक्स को काट दिया, ऊपर से प्लांट को कट कर दिया, तो हमें देखने को मिलता है कि साइड से प्लांट और बड़ा हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या था? इस प्रोसेस को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। शूट एपेक्स के वजह से प्लांट लेटरली बड़ा नहीं हो पाता। इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। प्लांट को साइटोकिनिन हार्मोन दीजिए, या फिर डीकैपेसिटेशन कर दीजिए, प्लांट का शूट एपेक्स काट दीजिए, जिससे कि क्या होगा, लेटरल बड्स जो होंगे वो ग्रो करने लगेंगे और प्लांट का यील्ड अच्छा आएगा। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये टी प्लांटेशन में यूज होता है, साथ ही साथ हेज मेकिंग में भी यूज होता है। मतलब घरों के साइड में एक घर होता है जिसका कोई बगान होता है, उस बगान को घेरने के लिए क्या करते हैं? हेज लगाते हैं। मतलब एक प्लांट का लेयर लगाते हैं जिससे वो घिर जाए। आप किसी पार्क में जाएंगे, वहां पर भी अच्छे से प्लांट को काट के रखा जाता है, हेज बनाए रखा जाता है। तो एक बात बताइए, अगर हेज को मोटा होना है तो लेटरल साइड्स को बड़ा होना होगा, और लेटरल साइड्स बड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हेज मोटा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एपिकल डोमिनेंस है। तो हेज को मोटा कैसे बनाएंगे? हेज मेकिंग में क्या यूज करेंगे? डीकैपेसिटेशन यूज करेंगे। तो ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई, एनसीईआरटी की सारी बात, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया है, क्या आया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ कुछ 5 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स में से ट्रू और फॉल्स आपको पहचानना है। सबसे पहला पॉइंट, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन। अभी आपको बताया ऑक्सीन से टोमेटो में पार्थेनोकार्पी आती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। सही बात है, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है प्रमोटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। मतलब रीडिफरेंशिएशन होने से पहले डी डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। बात बिल्कुल सही, और इस स्टेटमेंट को भी आप सही मानते हैं। तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अभी अभी आपको बताया एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी रेगुलेटर है, ग्रोथ प्रमोट नहीं करता है, ये एक तरीके से सिनिसेंस प्रमोट करता है। सिनिसेंस का मतलब क्या है? एक तरह से डेथ जिसको बोलते हैं, उसको प्रमोट करता है। चलिए, तो गलत हो गया इसका मतलब। उसके बाद 5th पॉइंट में आते हैं, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अभी आपको बताया एपिकल डोमिनेंस की वजह से लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ कम होता है, प्रमोट नहीं होता। तो इस तरह से पहले 3 जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, लास्ट के 2 इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट से। चले देखते हैं 2-3 पॉइंट्स, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्टली। अभी अभी आपको बताया प्लांट के डेवलपमेंट में 2 पार्ट होगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियोस में मैंने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है, उसको जरूर चेकआउट करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स नाम के केमिकल्स होते हैं, इसी को प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। 5 तरह के बेसिक केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें पिछले वीडियोस में ऑक्सीन की बहुत सारी बातें, साइटोकिनिन्स की बातें कर चुके थे हम। अब हम इस वीडियो में जिब्रेलिन की बात करेंगे। तो जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका ट्रिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जिब्रेलिन का, ये इलोंगेशन में काम करता है। मतलब अगर कोई फल है तो फल को बड़ा बनाएगा, इलोंगेट करेगा। अगर प्लांट का इंटरनोड है, मतलब अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में सेक्शंस होते हैं अलग अलग, बीच वाले सेक्शंस को इंटरनोड कहा जाता है, इंटरनोड को बड़ा करेगा। तो इसका इलोंगेशन में बहुत सारा काम है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी की जिब्रेलिन की सारी बातें जो कि नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड पे छाप दी है। जिब्रेलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये देखिए, एक एक करके फंक्शन में बताऊंगा जिब्रेलिन की। सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही ग्रेप प्लांट के अंदर जो इसका स्टॉक होता है,
ग्रेप प्लांट का जो साइज होता है लेंथ में बड़ा होता है जिब्रेलिन हार्मोन के वजह से। दूसरा बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट आता है एनसीईआरटी और नीट के एग्जांपल के हिसाब से, एप्पल के अंदर जो इलोंगेशन होता है, बड़े बड़े एप्पल्स बनाने हैं फार्मर्स को, तो वो जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करेगा। साथ ही साथ फलों के अंदर, फलों को ताजा रखने के लिए ज्यादा समय तक, जो मार्केट में फल जाते हैं उसको ताजा रखने के लिए कि जल्दी खराब ना हो जाए, जल्दी पिलपिले ना हो जाए फल, उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। इसीलिए हम लिख रहे हैं यहां पर कि जिब्रेलिन हार्मोन डिलेड सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब डेथ होता है, फल धीरे धीरे पिलपिले होते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, एक तरह से डेथ ही है फल के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मार्केट वैल्यू बढ़ा देने का काम फलों का कौन करता है, ऐसे कौन सा हार्मोन है जो फल को मार्केट में ज्यादा देर तक रहने में मदद करता है, तो एग्जांपल आएगा जिब्रेलिन हार्मोन का। आगे देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन के अंदर जो ब्रूअर्स की इंडस्ट्री है, अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्री है, आपको पता है अल्कोहल बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसको कहते हैं माल्टिंग। माल्टिंग में जो ग्रेन्स होते हैं उस ग्रेन्स को क्या किया जाता है, एनारोबिक कंडीशन में रख दिया जाता है और बैक्टीरिया वहां पर क्या करते हैं, जो ईस्ट वगैरह बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल को बनाते हैं। तो माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, ज्यादा माल्टिंग होगा वहां पे, किसके वजह से, जिब्रेलिन के वजह से। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुगर केन का जब प्रोडक्शन होता है, अगर हमें ज्यादा यील्ड चाहिए, ज्यादा अमाउंट में शुगर केन ग्रो करना है ताकि हमारे शुगर केन की जो डंटे हैं, जो स्टेम्स हैं, वो मोटे मोटे हो, ज्यादा रस भरे हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें जिब्रेलिन का यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, शुगर केन का जो स्टेम है वो इलोंगेट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है इलोंगेशन ऑफ शुगर केन किस हार्मोन के वजह से होता है, आपको बोलना है जिब्रेलिन। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं जिब्रेलिन का। कुछ कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स आपको पता है टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर कॉनिफर्स जो होते हैं उसके अंदर अर्ली सीड प्रोडक्शन का काम कौन करवाता है, जिब्रेलिन हार्मोन कहता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिब्रेलिन के। लास्ट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आया है, जिब्रेलिन क्या कराता है, प्रमोट बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, अगर कोई प्लांट है, लंबा सा प्लांट है और उसके अंदर बहुत सारे इंटरनोड है, एक प्लांट के अंदर नोड्स होते हैं, नोड्स के बीचों का जो स्टेम का लेंथ होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। अगर हमें प्लांट में ज्यादा सीड्स चाहिए, सीड्स से क्यों, हमें ज्यादा सीड्स क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हीं सीड्स को यूज करके हम एग्रीकल्चर करते हैं, उन्हीं सीड्स को यूज करके नए प्लांट्स लगाते हैं। तो हमें ज्यादा सीड्स चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें लंबा प्लांट चाहिए, और लंबा प्लांट के अंदर ज्यादा फ्लावर्स आएंगे तभी तो ज्यादा सीड आएगा। प्लांट को लंबा बनाने के लिए इंटरनोड्स का ज्यादा होना जरूरी है। होता क्या है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, तब जब इंटरनोड बड़ा हो रहा होता है, तब लीफ से जितने भी मिनरल्स हैं वो इंटरनोड्स के तरफ ट्रेवल करते हैं। और अगर जिब्रेलिन हार्मोन अच्छे से रहे तो ये जो ट्रेवलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, ये जो मिनरल्स ट्रेवल करते हैं प्लांट के रूट से, लीफ से इंटरनोड के तरफ, ये अच्छे से होते हैं। और अगर अच्छे से इंटरनोड के तरफ मिनरल्स आएंगे तो इंटरनोड्स बड़ा होगा, और अगर इंटरनोड्स बड़ा होगा तो प्लांट के इंटरनोड्स बड़े होने के कारण उस प्लांट में ज्यादा फ्लावर्स आएंगे, और ज्यादा फ्लावर्स अगर आए तो सीड्स ज्यादा मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग में हुआ क्या, बोल्टिंग में जिब्रेलिन हार्मोन्स के वजह से मिनरल्स जो थे लीव्स और रूट में, उनका मोबिलाइजेशन अच्छा हुआ। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, वो ट्रेवल करके इंटरनोड्स में आ गए, जिसके वजह से इंटरनोड्स अच्छे से बड़े हो पाए। अगर इंटरनेट्स को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, तो इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहा। अब देखिए बोल्टिंग, क्या क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर बोल्टिंग से, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, which of the following phytohormones promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plant? इसका आंसर क्या जाएगा, बोल्टिंग मोबिलाइजेशन का काम है जिब्रेलिन का, तो आंसर जाएगा जिब्रेलिन। ये मैंने आपको प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन बताया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, डिजीज वाले सेक्शन की तरफ। क्लास 12 से डिजीजेस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आए हैं
वो हम देखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आए नीट 2025 में डिजीज चैप्टर से, उसको देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस को, पूरी सीरीज को फॉलो करें, पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।